ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम वर्ष के 20वें सामान्य रविवार में हैं। आज के पवित्र वचन हमें ईश्वर के हृदय की गहराई में ले जाता है। एक ऐसा हृदय जो कभी किसी को बाहर नहीं रखता, जो हर पीड़ित प्राणी की पुकार सुनता और जिसकी दया हमारी सभी कमजोरियों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। नबी ईसायास ने कहा, सदियों पहले घोषणा की थी, मेरा भवन सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 56 वचन संख्या 7। और आज के सुसमाचार में हम उस कनानी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जिसने न केवल इस भविष्यवाणी को चरितार्थ किया बल्कि अपने अटूट विश्वास से स्वयं यीशु को भी विस्मित कर दिया। यह अन्य जाति की थी, यहूदी समाज में अशुद्ध मानी जाती थी। वह उन लोगों में से थी जिन्हें धार्मिक नेताओं ने परमेश्वर के राज्य से बाहर समझते थे। फिर भी वह यीशु के पास आई और चिल्लाई, प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत पीड़ा देती है। संत मत्ती अध्याय 15 वचन संख्या 22। यहाँ एक माँ का हृदय बोल रहा है, एक माँ जो अपनी बड़ी पीड़ा सहन कर सकती है, एक माँ जो हर संभव रास्ता खोजती है, एक माँ जो समाज की बाधाओं, जातीय भेदभाव और धार्मिक पूर्वाग्रहों को तोड़कर अपने बच्चे की खातिर यीशु के सामने आ पड़ी। संत अगुस्तीन की माता संत मोनिका ने भी इसी प्रकार अपने बच्चे के लिए वर्षों तक आंसू बहाए। वह रोती रोती बिशपों के पास गई और उसने प्रार्थना करने को कहा और एक बिशप ने उन्हें आश्वासन दिया, ऐसे आंसुओं से पला हुआ पुत्र कभी नष्ट नहीं हो सकता। और सचमुच अगुस्तीन कलीसिया के एक महान संतों में से एक हैं। यही विश्वास है जो दृश्यमान चमत्कारों से अधिक अदृश्य ईश्वर पर अटूट भरोसा रखता है। क्या हमारे परिवारों में भी यही विश्वास है? क्या हम अपने बच्चों, अपने जीवन साथी, अपने बुजुर्गों के लिए निष्ठा से प्रार्थना करते हैं? क्या हमारी प्रार्थना केवल औपचारिकता है या वह कनानी स्त्री की तरह हृदय की पुकार है जो कहती है, प्रभु मेरी सहायता कर? यीशु ने पहले उसे अनदेखा किया। चेलों ने उन्हें भगाना चाहा और यीशु ने कहा कि वह केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया है। फिर भी वह स्त्री पीछे नहीं हटी। जब यीशु ने कहा, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है, तो एक सामान्य व्यक्ति अपमानित होकर चला जाता। परंतु उस स्त्री ने अपनी विनम्रता और बुद्धिमत्ता से उत्तर दिया, हाँ प्रभु, पर कुत्ते भी अपने स्वामी के मेज से गिरे हुए टुकड़े तो खाते ही हैं। यह उत्तर केवल चतुराई नहीं थी, यह गहन आध्यात्मिक सत्य थी कि ईश्वर की कृपा की कोई सीमा नहीं है, कोई जाति पाति नहीं है, कोई अयोग्य और योग्य नहीं है। और यीशु ने कहा, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे साथ हो। संत मत्ती अध्याय 15 वचन संख्या 5। उसी क्षण उसकी बेटी भली चंगी हो गई। यह देखने के लिए कि विश्वास ही वह कुंजी है जो स्वर्ग के द्वार खोलता है, चाहे वह विश्वास किसी भी हृदय में हो, किसी भी संस्कृति में, किसी भी परिस्थिति में हो। यह सुसमाचार की घटना हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास और सच्ची करुणा केवल अकेले नहीं रहती, यह हमेशा दूसरों के साथ चलती और फैलती है, विशेषकर परिवार और समुदाय के माध्यम से। कनानी स्त्री की प्रार्थना व्यक्तिगत नहीं थी, वह अपनी बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी और उसके विश्वास ने पूरे परिवार को चंगा किया। यही कारण है कि कैथोलिक कलीसिया परिवार को घरेलू कलीसिया कहती है, क्योंकि परिवार ही वह पहला स्थान है जहां हम ईश्वर के प्रेम का अनुभव करते हैं, जहां हम क्षमा करना सीखते हैं, जहां हम एक दूसरे के बोझ को उठाते हैं और यहाँ से हमारी प्रार्थनाएं पूरे समाज में फैलती है। संत पापा फ्रांसिस ने अपने धर्मशास्त्र अमोरिस लाउतेसिया में स्पष्ट रूप से कहा
कि परिवार सुसमाचार का प्रचार करने और समाज के सबसे कमजोर सदस्यों, गरीबों, बीमारों और अकेलों रहने वाले के साथ एकजुटता दिखाने के लिए बुलाया गया है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस स्वयं को अन्य जातियों का प्रेरित कहते हैं। वे घोषणा करते हैं कि ईश्वर के वरदान और बुलाहट अपरिवर्तनीय हैं। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 वचन संख्या 29। अर्थात ईश्वर ने किसी को भी अपनी कृपा से वंचित नहीं किया है। वह हमें वैसे ही प्यार करता है जैसे हम हैं, और वह हमें अपना बनाना चाहता है जो हम बन सकते हैं, पवित्र, शुद्ध और करुणामय। संत पीटर क्लावेर ने इस सत्य को अपने जीवन में मूर्त किया। उन्होंने अफ्रीका से लाए गए दासों की सेवा की, जिन्हें समाज तुच्छ समझता था, जिन्हें कुत्तों की तरह बाजारों में बेचा जाता था। उन्होंने उन्हें न केवल शारीरिक भोजन दिया, बल्कि उन्हें ईश्वर की संतान कहकर पुकारा, उन्हें अपना विश्वास सिखाया और उनके साथ प्रार्थना की, यह जानते हुए कि ईश्वर के राज्य में कोई गुलाम नहीं, कोई बात नहीं, बल्कि सब एक हैं। आज हमारे चारों ओर कितने ही दास हैं, कितने ही गुलाम हैं। वे जो मानसिक पीड़ा से जकड़े हुए हैं, जो सामाजिक बहिष्कार के शिकार हैं, जो अपने ही परिवार में अकेले हैं, जो आर्थिक तंगी में हैं। क्या हर परिवार और समुदाय उनके लिए प्रार्थना का भवन है? या हमने अपने घरों को, कलीसिया को केवल अपने सुख सुविधा के लिए सीमित कर लिया है, और जो बाहर हैं उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं? सच्चा सामुदायिक जीवन वह है जहां हम एक दूसरे के लिए कनानी स्त्री की तरह हस्तक्षेप करते हैं, एक दूसरे के साथ रोते हैं और एक दूसरे को ईश्वर का दया अनुभव कराते हैं। संत जॉन क्रिसोस्टम ने कहा, आप परिवार में जो कुछ भी है वह पूरी कलीसिया को प्रभावित करता है। इसलिए आओ हम अपने घरों में धैर्य रखें, हम क्षमा के गुणों को सीखें और दयालुता को बढ़ावा दें, क्योंकि स्वस्थ परिवार ही एक स्वस्थ समाज और एक जीवंत कलीसिया का नींव है। अंततः संत पौलुस हमें यह अद्भुत आश्वासन देते हैं कि ईश्वर के वरदान और बुलाहट अपरिवर्तनीय हैं। यह हमारे धार्मिक जीवन का आधार है। हम सभी पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं। पवित्रता का अर्थ है कि हम अपनी कमजोरियों को ईश्वर की कृपा के लिए खोल दें, जैसे कनानी स्त्री ने अपने बेटे की पीड़ा को यीशु के सामने खोल दिया, बिना किसी संकोच के, बिना किसी दिखावे के, केवल विश्वास के साथ। कोलकाता की संत तेरेसा ने इस पवित्रता को जिया। उन्होंने कोलकाता की गलियों में मरने वालों को उठाया। उन्होंने कुत्तों की तरह छोड़ा गया था। समाज ने उन्हें त्याग दिया था, पर वह उनमें यीशु को देखती थी, क्योंकि यीशु ने कहा है, जो कुछ तुम मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए भी किया, वह मेरे लिए किया। संत मत्ती अध्याय 25 वचन संख्या 40। जीवन हमें यह सिखाता है कि पवित्रता, प्रार्थना करने के साथ साथ सड़कों पर उतरना, गरीबों को गले लगाना, बीमारों के पास बैठना, अकेलों की बात सुनना और अपने परिवार में छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से ईश्वर के प्रेम को प्रकट करना। संत फ्रांसिस असीसी ने भी यही किया। उन्होंने अपने पिता का धन त्याग दिया, गरीबी को अपनाया और सभी प्राणियों, मनुष्यों, पशुओं, वृक्षों, सूर्य और चंद्रमा में अपने भाई बहनों को देखा। उन्होंने सिखाया कि सच्चा धार्मिक जीवन विभाजन नहीं बल्कि एकता लाता है, घृणा नहीं बल्कि प्रेम, और बहिष्कार नहीं बल्कि आतिथ्य। संत पापा फ्रांसिस हमें एक बार बाहर जाने वाली कलीसिया के बारे में बताते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। एक ऐसी कलीसिया जो अपनी दीवारों के भीतर नहीं बैठती है,
बल्कि बाहर जाकर सब राष्ट्रों को न्याय, प्रेम और दया का भाव का पेट पाठ बढ़ाती है। कनानी स्त्री की तरह सीमाओं को तोड़ती है, जो नबी ईसायास की तरह सार्वभौमिक दृष्टिकोण रखती है। तो आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम आज अपने जीवन की समीक्षा करें। क्या हमारा विश्वास कनानी स्त्री के विश्वास की तरह दृढ़ है, जिसने मौन और अस्वीकृति के बावजूद प्रार्थना करना नहीं छोड़ा? क्या हमारा परिवार घरेलू कलीसिया है, जहां प्रार्थना, क्षमा और सेवा का वातावरण है? क्या हमारा समुदाय उनके लिए भी खुला है जो पीड़ित हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि के हों? और क्या हम अपने धार्मिक जीवन में पवित्रता की ओर बढ़ रहे हैं, क्या केवल बाहरी धार्मिकता से, बल्कि हृदय के आंतरिक परिवर्तन से? आइए हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे कनानी स्त्री का विश्वास दे, वह विश्वास जो बाधाओं को नहीं देखता, केवल तेरी करुणा को देखता है। मुझे संत मोनिका की तरह दृढ़ बना दे, जो वर्षों तक अपने बेटे के लिए निरंतर प्रार्थना करती रही। मुझे नम्रता दे, जो छोटे छोटे कार्यों में महानता मिलती है। हे पवित्र परिवार, यीशु, मरियम और योसेफ हमारे परिवारों, हमारे समुदायों और हमारे धार्मिक जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि हम उस प्रेम के सच्चे गवाह बन सकें जो कभी विफल नहीं होता। आमीन।